मित्रों, नमस्कार। आज फिर एक बार आपसे कुछ बात करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। विषय वही है, कोरोना। इस मोर्चे की जो खबरें आ रही है चारों ओर से, वो सचमुच बहुत निराशाजनक है, बहुत चिंताजनक। खास तौर पर आज जब यह सुनने को मिला कि जिस कोरिया में माना जा रहा था कि इस पर काबू पा लिया गया है, कोरोना से संक्रमित तमाम लोगों की शिनाख्त करके अब इसके प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है, उसी कोरिया में किंतु यह खबरें सुनने को मिल रही है कि कुछ ऐसे भी नए रोगी, लगभग 50 से भी कुछ ज़्यादा मिले हैं, जिनको पहले ठीक कर दिया गया था, अर्थात जिनका संक्रमण दूर हो गया था, उनमें फिर से ये लौट के आया है। और कहते हैं कि वो जिस रूप में लौट के आया है, वो पहले से भी कुछ ज़्यादा खतरनाक, कुछ ज़्यादा घातक नज़र आता है। हम नहीं जानते किस दिशा में कोरोना के इलाज का काम बढ़ रहा है या क्या उपलब्धियां हो रही है। चीन में भी सुनने में आ रहा है कि कई नए रोगी जो मेनलैंड चाइना में मिले हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे रोगी मिल रहे हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है, अर्थात वे आराम से समाज में घूम रहे हैं, लेकिन वे एक प्रकार के कैरियर है इस रोग के, और इसका रोग का प्रसार कर रहे हैं। तो ये चीन में, कोरिया में फिर से लौट के आने के संकेत, और दूसरी ओर अमेरिका, पूरे पश्चिमी जगत में इस पर नियंत्रण न हो पाना अब तक, ये बहुत चिंताजनक है। और इसके साथ ही साथ इसके जो आर्थिक परिणाम हो रहे हैं, अभी कल ही ILO के प्रमुख गाई राइडर कह रहे थे कि लगभग 19.5 करोड़ रोजगारों पर रोजगार चले जाएंगे इस बीमारी के चक्कर में। अभी तक करीब 4 करोड़ के करीब रोजगार जा चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के मिला के। और जहाँ तक तमाम कारोबार वगैरह का बंद होना तो है ही, उस रोजगार से ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका में 16,000 से ज़्यादा रोगियों की मृत्यु हो चुकी है, और इस तरह से बौखला गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कि रोज नए नए प्रकार के उटपटांग किस्म की बातें, जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली दशा है उनकी। वो कभी भारत पर, कभी चीन पर, तो कभी किसी और पर, और अब अंत में वो और कोई नहीं मिला तो WHO के विरुद्ध ही लग गए, जिसने चीन में जब सबसे पहले दिखाई दिया था यह रोग, उसी वक्त सारी दुनिया को सावधान किया था कि आप सचेत हो जाइए, सबको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, अन्यथा इसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उस समय तो किसी ने सुना नहीं, अपने अपने तरीके से लोग समझ रहे थे कि हम निपट लेंगे। लेकिन आज अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बिल्कुल जैसे असहाय स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये जो परिस्थिति जो है, ये बहुत खतरनाक है। भारत में भी अब तक लगभग 6,000 से भी ऊपर इसके मामले चले गए हैं, संक्रमित लोग शिनाख्त कर लिए गए हैं। और भारत में बिल्कुल बहुत साफ है कि
चूँकि जांच नहीं हो रही है, यहाँ की सरकार का रवैया ही कुछ इसी प्रकार का रहा शुरू से, और अब जैसे जैसे जांच होगी वैसे वैसे मिलेगा, लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक इसका प्रसार भी इसी गति से, इससे और तेज़ गति से चलेगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि किसके कौन इससे संक्रमित है और कौन इससे संक्रमित नहीं है। और अभी तक का जो रवैया है कि लॉकडाउन करके, एक प्रकार का कर्फ्यू लगा करके लोगों के बीच लोगों का आना जाना रोक करके कुछ इस पर नियंत्रण पाने की जो कोशिश हो रही है, इसके बारे में भी जो विशेषज्ञों का कहना है वो बहुत ही उद्वेगजनक है। तो कह रहे हैं कि अपना अगर लॉकडाउन से इस रोग पर काबू पाना है तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ भी बना के पेश किए जा रहे हैं कि अभी से लगातार 30 जून तक इसी प्रकार का और इससे भी सख्त लॉकडाउन अगर किया गया, तब जा कर के अक्टूबर महीने तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। और यदि बीच बीच में कुछ कुछ समय के लिए खोल करके इसे किया गया तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए दिसंबर महीने तक लगातार कुछ कुछ अंतरालों पर लॉकडाउन करते हुए आगे बढ़ना होगा इस प्रकार के। लेकिन वो सब भी सारे अनुमान जो है धराशायी हो जाते हैं जब हम इसकी पुनर्वापसी की खबरें पा रहे हैं। जो पहले कहा जाता था कि एक प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उसके भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये जो एक बार रोग से मुक्त हो चुका, उसमें फिर से इसका लौटना इस बात को खारिज करता है कि हर्ड इम्यूनिटी का कोई कैसे संभव होगा। तो ये जो है एक अजीब किस्म की पूरी मानव प्रजाति के लिए जो है एक ही चिंता का विषय बन रहा है कि जैसे कि कोई पूरी तरीके से एक्सटिंक्शन जो है इस जाति का कहीं हो जाए, अगर इसी प्रकार से अनियंत्रित और इसका अगर कोई इलाज नहीं पाया जा सका, अगर इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, क्योंकि दवा के मामले में भी अभी तक जो कुछ चल रहा है वो सब अटकलबाजियाँ है। उसमें कोई भी सुनिश्चित तौर से कोई इलाज नहीं सुझा पा रहा है। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, उस पर काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को कह नहीं पा रहा है कि कब तक कोई वैक्सीन संभव हो पाएगा। ये जो एक नई परिस्थिति जो दुनिया के सामने खड़ी हुई है, इसीलिए अब कह रहे हैं कि यह एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। जैसे ये उसी तरीके से नष्ट हो जा रहा है जैसे कोई कॉमेट आके आपकी धरती से टकरा जाए। तो आज नहीं, एक साथ नहीं, किसी प्रलय से आप एक साथ समाप्त नहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर ये इसी तरह चलता रहा तो धरती तो अपनी जगह रह जाएगी, लेकिन ये मानव जाति जो है शायद ये समाप्त होगी और कोई नई प्रकार के डायनासोर्स की प्रजाति जो है इस धरती पर राज करेगी, हम नहीं जानते। पर कहते मतलब कि ये सब चीज़ें जो है इस हद तक आज किसी को भी चिंतित कर सकती है। और सारे काम धंधे, भारत जैसे देश में तो रोजगार की मतलब भूख से ही कितने लोग मर जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर इस तरह से इस बीमारी को रोका ही नहीं जा सके तो कौन ऐसा होगा जो इससे बचेगा। हम इसी प्रकार की एक गहरी बहुत ही निराशाजनक स्थिति को अपने सामने देख पा रहे हैं। हालांकि मैं मूलतः आशावादी हूँ और समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ इसका निदान निकलेगा ज़रूर। सारी दुनिया के लोग लगे हुए हैं, मनुष्य की सारी मेधा इस पर केंद्रित है, लेकिन अभी तक की परिस्थिति जो है वो किसी भी रूप में आपको कोई
सकारात्मक या कोई आशाजनक बात कहती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खास तौर पर भारत में तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई आकलन है या नहीं है। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम यहाँ उसका जीनोम मैप तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जो जो काम सारी दुनिया में बहुत हो चुके हैं। उस प्रकार की बातों को अपनी उपलब्धियों के या अपने कामों के उसमें गिना करके कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ तो एक मतलब सरकार तथ्यों को दबाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, इसीलिए यहाँ पर टेस्टिंग या जो टेस्टिंग किट्स पड़े होने पर भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, करते नहीं है। अब कहते हैं कि अब ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, पीपीई आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सबके ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन कब आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, इतना समय जो बीतता चला जा रहा है, कोई जवाबदेह नहीं है इन चीज़ों का। और प्रधानमंत्री तो जो है आप देख ही रहे हैं कि लगे हुए हैं कि 130 लोग मिल करके अब हुंकार भर के इस बीमारी को खदेड़ बाहर करेंगे। 130 करोड़ का एक ऐसा मिथक तैयार कर दिया है, जबकि इस रोग को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसके सामने मनुष्य का अस्तित्व कुछ मायने नहीं रख रहा है। वहाँ आप बता रहे हैं कि 130 करोड़ हाथ में मसाल लेके चले गए और उस रोशनी से कोरोना भाग जाएगा, या घंटा घड़ियाल बजाएंगे तो उसके ध्वनि से जो है कोरोना भाग जाएगा। इस प्रकार के सारे नोशंस तैयार करने की कोशिश, यह जो मूलतः पूरी तरह से अवैज्ञानिक बातों को यहाँ बढ़ावा जो दिया जाता है, इसने हमारे यहाँ के वैज्ञानिक गवेषणाओं को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। हम लोग जानते हैं गवेषणाओं के क्षेत्र में सारे बजट वगैरह को कम कर दिया गया, इसे भी हम लोग जानते हैं। पोंगापंथी किस्म की बातों पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा था। आज जो है समझ में आ रहा है कि हम अपनी इस प्रकार की मूर्खताओं का कितना बड़ा खामियाजा चुकाने की स्थिति में आ गए हैं। बहरहाल यह संकट तो चूँकि सारी मानव जाति के सामने है और सब अपने अपने स्तर पर इससे जूझ रहे हैं, और मूलतः हम जानते हैं कि अन्यों की ओर मुखापेक्षी हमारी सरकार यही सोच रही है कि जब दूसरी जगह कुछ निदान निकलेगा तो शायद हमको भी हासिल हो जाएगा। लेकिन विश्व गुरु बनने की लालसा इनमें है, लेकिन विश्व गुरु के लायक कोई काम इनका नज़र नहीं आता कि वे इसके निदान में अपना कुछ योगदान कर सके। ऐसा मामूली भी संकेत नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो धारणा ही नहीं है, उस प्रकार का चिंतन ही नहीं है, ये विश्वास ही नहीं करते हैं। ये आज भी झाड़ फूक पर विश्वास करने वाले लोग हमारे देश की सत्ता पर आ गए हैं, और हम सब जो है हमारे यहाँ पर एक प्रकार की भीड़ की मानसिकता को तैयार करके समझा जा रहा है कि कुछ कोई ना कोई तरीके से समाधान निकलेगा। ये वैसी मानसिकता है जैसे कि जब 2008 के बाद कई बड़े पूंजीपतियों के मुँह से भी सुनने को मिला था कि इस माल की प्रतियोगिता में मरना तो सबको है, लेकिन सवाल ये है कि कौन पहले मरता है, उसी की प्रतियोगिता है कि जो अंत में मरे। हर प्रतिद्वंदी चाहता है कि मैं अंत में मरूं। तो यह जो स्थिति है उसी प्रकार का मामला है कि हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि मरना तो सबको है। अब देखा जाए कब हमारा नंबर आता है तो हम उसके लिए तैयार होंगे। खैर, आज इसी प्रकार के एक निराशाजनक नोट के साथ फिर भी एक उम्मीद रखते हुए कि शायद कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये तो बात तय है कि WHO से लड़के और
दुनिया की अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं से लड़ के, डॉक्टरों को कोस कर, डॉक्टरों पर हमले करके इस प्रकार के एक चुनौती का सामना किया जा सकेगा, ये तो असंभव है। लेकिन जो ट्रम्प कर रहा है, जो हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार की गंदी गंदी बातें हो रही है, डॉक्टरों पर हमले भी हो रहे हैं, तो ये जो है ये पहलू, ये सब एक ही सूत्र में बंधा हुआ है कि जब आप कुछ और कर नहीं पाते हैं तो इसी प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियों का परिचय देते हैं और मानव विरोधी हो जाते हैं। बहरहाल देखा जाए आगे क्या होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।